एक सुंदर सी कहानियां सुनाते हैं। देखो, यह एक सुंदर बाग है। यहाँ आम, अमरूद और नींबू के पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ों पर हरी हरी पत्तियां लहरा रही हैं। तितलियां उड़ रही हैं। सूरज की रोशनी इस बाग में आती है, पर पेड़ की छांव से बच्चों को ठंडक मिलती है। यहाँ जो पौधा था वो बड़ा सा दरख्त सब्जा सायादार कहाँ है वो? अरे दरख्त कट गया। रात में मशीन आई थी, सुबह में देखा तो जगह खाली थी। पर क्यों? किसने काट दिया उसको? वो तो सबके काम आता था। बच्चों का झूला, परिंदों का आशियाना और सायादार माँ जैसा साया देने वाला दरख्त। यहाँ रास्ता बनाना था, दुकानें बनानी थी और दरख्त रास्ते में आ रहा था, इसीलिए उसको काट दिया गया। क्या रास्ते बनाने के लिए हम अपने माँ को काट देंगे? अगर रास्ते में हमारी माँ आएंगी क्या हम उनको हटा देंगे? माँ तो हमें पालती है, दरख्त भी। और माँ रात भर जागती है, दरख्त दिन भर खड़ा रहता है, बिल्कुल खामोश, साबिर और सिर्फ देने वाला। दरख्त हमें सांस देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। और हम उन दरख्त को काट देते हैं, जैसे हम अपना ही सांस रोक दें। शायद हमें अफसोस उस दिन होगा जिस दिन गर्मियों में साया ना मिले, जमीन बंजर हो जाए, लेकिन उस वक्त अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। कभी सोचा है जब हम रोज स्कूल जाते हैं, दरख्तों के साए में रहते हैं, तब भी हम उनका शुक्रिया अदा नहीं करते। और जब वो कट जाते हैं 2 मिनट अफसोस करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अलीशा, आज से अगर हम खामोश रहेंगे तो कल हमारी जमीन भी खामोश हो जाएंगी। दरख्तों के बगैर ना हवा रहे, ना बारिश रहे, ना सब्जा, बस गर्दा, धुआं और बीमारी। अब हमें चुप नहीं रहना है, सिर्फ तकरीर ही नहीं, अमल भी जरूरी है। हर साल मैं भी अपने माँ के नाम पे एक दरख्त लगाऊंगी। जैसे मेरी माँ ने मुझे जिंदगी दी है, वैसे मैं भी दरख्त को जिंदगी दूंगी। अब मैं भी अपनी नानी के नाम, जो अभी दुनिया में नहीं है, उनके नाम दरख्त लगाऊंगी। लेकिन वो नहीं है, क्या हुआ, लेकिन उनकी यादें, उनका एहसास वो इस दरख्त में जरूर रहेगा। वो सिर्फ दरख्त नहीं होगा, वो दुआ होगी, वो साया होगा, और वो याद होगी, और वो एक मोहब्बत होगी। आओ हम मिलकर एक वादा करें कि हर साल एक पौधा जरूर लगाएंगे अपनी माँ के नाम।